अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी। इन तीनों टॉपिक्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली पढ़ रहे थे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक थी लाउडनेस, और उसको थोड़ा आपने डिटेल में देखा था। वो एक लॉन्ग क्वेश्चन था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो सिंपल यूट्यूब पे लिखिए लाउडनेस प्लस चैनल का नाम, तो आपको इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कोई टॉपिक हासिल करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से सर्च बार पर टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के हासिल कर सकते हैं। आज हम मज़ीद पढ़ेंगे कि पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी ये तीनों चीज़ें क्या हैं। ये तीनों की तीनों शॉर्ट भी हैं और कलेक्टिवली अगर पूछे तो लॉन्ग भी बन सकता है। इसके अंदर और कौन कौन सा एमसीक्यू शामिल है इनको भी वीडियो के साथ साथ देखते जाएंगे, तो वीडियो कंप्लीट देखें। और अगर समझ आ रही है तो कमेंट में बताएं भी और दोस्तों तक शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पिच, तो सबसे पहले बात करते हैं पिच की। पिच क्या चीज़ है? देखिए, जो बारीक और भारी आवाज़ में जो डिफरेंस होता है उससे हम पिच कहते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी आवाज़ बहुत बारीक होती है तो हम कहते हैं कि उनकी पिच ज़्यादा है, और कुछ लोग हैं जिनकी आवाज़ भारी होती है और हम कहते हैं उनकी पिच क्या है, कम है। तो ये भारी और बारीक आवाज़ में जो डिफरेंस है उसी को ही हम कहते हैं पिच। पिच की डेफिनेशन में भी यही बात लिखी हुई है कि पिच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। कि पिच एक ऐसी खसूसियत है साउंड की जिसकी वजह से हम बारीक और भारी साउंड में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो मिसाल के तौर पर जैसे कि बच्चे होते हैं, बच्चे और औरतें, इनकी जो आवाज़ें हैं ये बारीक होती हैं, लेकिन जो मर्द होते हैं उनकी आवाज़ भारी होती है। तो जो भारी आवाज़ होती है हम कहते हैं उसकी पिच कम है, और जो बारीक है हम कहते हैं उसकी पिच ज़्यादा है। तो औरतों की और बच्चों की आवाज़ बारीक होती है तो हम कह देते हैं कि उनकी पिच भी क्या है, ज़्यादा है। तो यही एग्जांपल में आपको लिखना है, द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ श्रिल। कि बच्चों की और औरतों की जो आवाज़ है वो श्रिल होती है एंड ऑफ हाई पिच, इसलिए हम कहते हैं उनकी आवाज़ क्या है, उनकी जो पिच है वो क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये भी याद रखनी है कि औरतों की सिर्फ पिच ही ज़्यादा नहीं होती बल्कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है उनकी साउंड की। यही बात कुछ लिखी है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ हायर देन दैट ऑफ मैन। कि औरतों की और बच्चों की सिर्फ पिच ही हाई नहीं होती बल्कि पिच के साथ साथ जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। इसी बात को कुछ ग्राफ में भी इस तरीके से शो किया गया है कि जैसे मेरे पास कोई साउंड है, मैंने उस साउंड को एक ग्राफ पर ड्रा किया। इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है। अब फ्रीक्वेंसी लो है तो हम क्या देते हैं, इसकी पिच भी क्या है, लो है। सेम यही बात एक ऐसी साउंड के लिए भी बनाई गई है जिस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ज़्यादा है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम क्या देते हैं, इसकी जो लाउडनेस है, इसकी जो पिच है वो भी क्या है, ज़्यादा है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी कम होने से जो पिच है वो भी कम हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से पिच भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो एमसीक्यूज़ के तौर पे भी याद रखिएगा कि अगर तो पिच लो है आपकी तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी भी लो है। और अगर पिच हाई है आपकी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, हाई होगी। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि अगर कोई साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी पिच क्या होगी, लो होगी या कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी उसकी हाई है तो पिच भी क्या होगी, हाई होगी। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तक हमने बात कर ली पिच के रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको ये पिच की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वालिटी की। ये क्वालिटी क्या चीज़ है? तो क्वालिटी को समझने से पहले आप एक एग्जांपल को अच्छे से फ़र्ज करें कि आप किसी कमरे के बाहर खड़े हैं और उस कमरे से दो तीन आवाज़ें आ रही हैं। आपको तीन आवाज़ें आ रही हैं, फ़र्ज कर ले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की। उन तीनों आवाज़ों की लाउडनेस भी सेम है और उन तीनों की पिच भी सेम है, हर चीज़ सेम है। लेकिन फिर भी आप उस कमरे से बाहर खड़े होकर इजीली बता सकते हो कि ये साउंड किस इंस्ट्रूमेंट का है, दूसरा साउंड किस इंस्ट्रूमेंट का है, तीसरा साउंड किस इंस्ट्रूमेंट का है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की जो आवाज़ में जो फ़र्क है, हालांकि उनकी लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, लेकिन फिर भी आप उनमें फ़र्क कर सकते हो। ये जो हम फ़र्क कर सकते हैं ना, इसी को ही हम कहते हैं साउंड की क्वालिटी। ओके, तो उसकी डेफिनेशन भी यही है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन
टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच, के दो साउंड है, अगर उनकी लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, और आप उनमें जो फ़र्क कर सकते हो उसको हम कहते हैं साउंड की क्वालिटी। अब ऐसा फ़र्क क्यों आता है, क्यों ऐसे होता है कि हालांकि दोनों साउंड की लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, लेकिन फिर भी हम उनमें फ़र्क कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, आप इसको देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई 3 इंस्ट्रूमेंट है, एक ट्यूनिंग फोर्क है, वो कुछ इस तरीके का होता है, एक क्लैरियंट है, ये कुछ इस टाइप का होता है, और फ्लूट बांसुरी को कहते हैं, और बांसुरी आपके सामने है। तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट है, और तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ मुझे आ रही है कहीं से, तीनों की लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, लेकिन फिर भी इनकी साउंड में मैं फ़र्क कर सकता हूँ। अब ऐसा क्यों होता है, अगर आप डिटेल में देखें, अगर मैं ट्यूनिंग फोर्क की जो वेव्स हैं उनका ग्राफ बनाता हूँ तो मेरे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, और अगर मैं क्लैरियंट का ग्राफ बनाता हूँ तो मेरे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, और अगर मैं फ्लूट की साउंड का ग्राफ बनाता हूँ तो मेरे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। आप इन तीनों ग्राफ से ये अच्छे से आइडिया ले सकते हो कि बेशक इनकी लाउडनेस भी सेम है, इनकी पिच भी सेम है, लेकिन हर एक साउंड का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। इसका पैटर्न कुछ हो रहा है, इसका पैटर्न कुछ हो रहा है, और इस वाली साउंड का पैटर्न कुछ हो रहा है। तो हर एक की वेव फॉर्म, वेव की जो शक्ल है, वेव फॉर्म डिफरेंट है, जिस वजह से हम इजीली हर एक की साउंड में डिफरेंस कर सकते हैं। ओके, तो क्वालिटी भी यही चीज़ होती है कि आप किसी भी साउंड में डिफरेंस कर सको। और डिफरेंस आता क्यों है, क्योंकि हर एक साउंड की वेव फॉर्म डिफरेंट होती है। ये बात ध्यान में रखना कि वेव फॉर्म के डिफरेंट होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं हर एक साउंड में। तो क्वालिटी की बात कर ली, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है और अगर समझ भी आई है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और हमें बताएं उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा था इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी क्या चीज़ है। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ मेरे पास कोई यूनिट एरिया मौजूद है और यहाँ से आ रही है मेरे पास साउंड। अब इस यूनिट एरिया में से 1 सेकंड के अंदर जितनी ज़्यादा साउंड की वेव्स गुजरेंगी ना, मैं कहूँगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है। एक जगह है वहाँ से बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है तो इस एरिया में से साउंड की वेव्स भी क्या होंगी, ज़्यादा गुजरेंगी। अगर किसी जगह से साउंड की वेव्स कम आ रही हैं, कम साउंड आ रहा है तो कम वेव गुजरेंगी, तो मैं कहूँगा उस साउंड की इंटेंसिटी भी क्या होगी, हमारे पास कम होगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि आप कि जो साउंड है 1 सेकंड में कितनी ज़्यादा साउंड की वेव्स आपके पास आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है साउंड का कि साउंड की लाउडनेस कितनी ज़्यादा। लाउडनेस का तो मतलब सिर्फ ये होता है कि आवाज़ बुलंद है या मध्यम है। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि उसकी कितनी ज़्यादा वेव्स आ रही हैं आपके पास। फ़र्ज कर लेते हैं, एक एग्जांपल की मदद से आपको मज़ीद मैं बताऊंगा कि मेरे पास एक साउंड है ये वाली, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। एक और साउंड है, इसका एम्पलीट्यूड कम है। जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है उसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है, तो ऊपर वाली साउंड की जो लाउडनेस है वो क्या होगी, ज़्यादा, और नीचे वाली साउंड की जो लाउडनेस है वो होगी कम। अब दोनों एक एक वेव्स आ रही हैं, तो इस यूनिट एरिया में से इस साउंड की भी एक वेव गुजरी और इस साउंड की भी एक ही वेव गुजरी। वेव्स दोनों की बराबर गुजर रही हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा दोनों की इंटेंसिटी सेम है। ओके, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स, ना कि ये क्या आवाज़ ज़्यादा आ रही है कि कम आ रही है। ओके, तो आवाज़ ज़्यादा कम तो सिर्फ एम्पलीट्यूड को बदलने से भी कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इंटेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी आ रही हैं। अगर तो 1 सेकंड के अंदर जितनी मेरी नंबर ऑफ वेव्स ऊपर वाली साउंड की है उतनी ही नंबर ऑफ वेव नीचे वाली साउंड की भी आ रही हैं, तो दोनों की इंटेंसिटी बराबर होगी, लेकिन लाउडनेस दोनों की डिफरेंट होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के अंदर अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स उसमें से गुजर रही है, उसी को हम उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। इसी चीज़ को मैं डेफिनेशन में लिख देता हूँ कि साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। कि कोई यूनिट एरिया जो साउंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब बिल्कुल उसके सामने मौजूद है, परपेंडिकुलर आप उस एरिया को रख दो, और उस एरिया को रखना भी कहाँ पे, साउंड की प्रोपागेशन मतलब जिस डायरेक्शन में साउंड मूव कर रही है उस डायरेक्शन में आप उस एरिया को रख दो, और जितनी वेव्स उस एरिया में से गुजरेंगी हम कहेंगे इतनी ही इसकी क्या है, इंटेंसिटी है। यूनिट एरिया में से जितनी साउंड की वेव्स गुजरती हैं वही उसकी इंटेंसिटी होती है।
तो अगेन से देख लें, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया, कि किसी यूनिट एरिया में से जितनी ज़्यादा साउंड एनर्जी गुजरती है, मतलब साउंड वेव्स गुजरती हैं, और वो यूनिट एरिया जो कि हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ साउंड, जिसको साउंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हमने रखा हुआ है, तो फिर उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो उसकी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसको हम उसकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब इसको मेजर किया जा सकता है। दूसरी चीज़ कि इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है वाट पर स्क्वायर मीटर। ओके, इसका यूनिट है वाट पर स्क्वायर मीटर, WM-2 इस तरह लिखा जाता है इसको, और पढ़ा इस तरह जाता है वाट पर स्क्वायर मीटर, ये इसका यूनिट है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए इसका यूनिट इंटेंसिटी का। और ये भी MCQ के तौर पे याद रख लें कि इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको मेजर किया जा सकता है। लीजिए, यहाँ तक हमारा इंटेंसिटी भी कवर हो गया। इंटेंसिटी से ऊपर हमने पढ़ा था क्वालिटी के बारे में और फिर पिच के बारे में पढ़ा था। तो 3 टॉपिक कवर हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों की समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी इसमें से पूछना है तो कमेंट करें, अगर अच्छा लगा, समझ आई, तो फिर भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप इस पूरे चैप्टर की अगर प्लेलिस्ट हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।